कि अध्यात्म में भी कुछ नहीं मिलता और संसार में भी कुछ नहीं मिलता, क्या करें। शायद आप कुछ कन्फ्यूजन में हैं, कुछ विभ्रम की स्थिति में हैं। दो में अलग अलग आयाम हैं, टू डिफरेंट डायमेंशंस। दोनों की उपलब्धियां अलग अलग हैं। अक्सर लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। जो चीज़ भीतर मिल सकती है उसे वे बाहर तलाशते हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं, या उसका उल्टा, जो बाहर संभव है उसे वे भीतर तलाशते हैं। कोई व्यक्ति मंदिर में जाके प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं ज़्यादा धनवान हो जाऊं, अमीर हो जाऊं। ये आदमी गलत चीज़ की डिमांड कर रहा है। धर्म अमीर होने के लिए नहीं है। अध्यात्म की साधना से संपत्ति नहीं आएगी, इसकी मांग कभी पूरी ना होगी। इसका ठीक उल्टा दूसरे लोग हैं, वे सोच रहे हैं कि हमने इतना धन कमा लिया, शांति नहीं मिली। तो आपसे कहा किसने था कि धन कमाने से शांति मिलेगी? शांति अंतरात्मा की संपदा है, वहां मिलेगी। धन का अपना उपयोग है, ध्यान का अपना उपयोग है। ये जो सवाल आपने पूछा है, ये बहुत तेरे लोगों के मन में उठता है। और कारण, धन से जो चीज़ प्राप्त होती है उसे वे ध्यान के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, और जो ध्यान से उपलब्धि होती है वो उसे धन के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। ये भला कैसे होगा? आप सोचो कि चांद से तेज गर्मी की किरणें आए, रात को चकाचौंध लाइट हो जाए, ठंड ना लगे, इतनी गर्मी हो चांद की, और आप सोचते हो कि सूरज थोड़ा ठंडा हो जाए, बहुत गर्म करता है, परेशान हो गए गर्मी से, पसीना पसीना हुए जाते हैं। आप दोनों विपरीत मांग कर रहे हो, जो कि हो ही नहीं सकती। समझो, जहां से जो प्राप्त हो सकता है वहां से वह प्राप्त करो। ध्यान के द्वारा शांति प्राप्त होती है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। धन के द्वारा सुविधा प्राप्त होती है। तुम सोचो कि धन प्राप्त करके, कि शिक्षा प्राप्त करके, कि बड़ा मकान बना के, कि खूब सारी जमीन खरीद के मुझे शांति मिल जाएगी, तो तुम गलती में हो। इससे तो शांति का कोई संबंध ही नहीं है। और इसका ठीक उल्टा कोई सोचे कि मैं ध्यान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, वो गलत चीज़ की डिमांड कर रहा है। ध्यान से स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। उसके लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, चिकित्सालय जाने की ज़रूरत है। जो चीज़ जहाँ मिलती है वहाँ जाओ। हमारी हालत ऐसी है कि हम जूते की दुकान में जाके पूछ रहे हैं कि गुलाब जामुन दीजिए, वो कह रहा नहीं, इसका जलेबी दीजिए। अंत में वो 2 जूते मारेगा। और हलवाई की दुकान में जाके हम जूता चप्पल के बारे में पूछ रहे हैं। अपनी भूल को समझो। न इसमें संसार की भूल है, न इसमें अध्यात्म की भूल है। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। जो संसार से प्राप्त हो सकता है वह संसार से प्राप्त करो। जो ध्यान से अपनी अंतरात्मा में प्राप्त होता है उसे अध्यात्म से प्राप्त करो। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सद्गुरु ओशो इसी को कहते हैं झोरवादी बुद्धा होने की कला।